साथियों सुप्रभात। राम राम। रामचरितमानस में आओ हम सब लक्ष्मण परशुराम संवाद का आनंद लेते हैं। भगवान राम जब परशुराम जी को क्रोधित देखते हैं तो कितनी मधुर आवाज में बोलते हैं, नाथ संबुधनु वंजनिहारा एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा आयसु काह कहिया किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। जीवन में सहज भाव से ये प्रयोग करके देख लीजिए। जब भी आपके सामने कोई बहुत गुस्से वाला आदमी आए तो उसके सामने पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम विनम्र होकर उनसे बात करें। सेवक जो करे सेविकाई, हरि करनी करि करि अलराई, सुनऊ राम जे देव धनु तोरा, सहज भाव सम जोरि पुमोरा, तो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा, नत मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लगन मुस्काने, बोले परशुधरई अभिमानी, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन गुजाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन गुजाई, ए धनु बर ममता के हेतु, निरिसाई कह रघुकुल केतु, निरिसाई कह रघुकुल केतु। भगवान राम जब परशुराम जी से अत्यंत विनय से बात करते हैं तो उनका पारा और चढ़ जाता है, उनका गुस्सा और चढ़ जाता है। और वो राम जी से क्या कहते हैं, जो सेवा का काम करे वो सेवक है, शत्रु का काम करके तो शत्रुता ही पैदा होती है और शत्रु से तो हमेशा लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो इधर हमारे लक्ष्मण जी आनंद मगन हो रहे हैं, मुस्कुराते हैं। वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए और बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या अरे गहरे धनुषों के समान है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। तो अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महावटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, हे मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाओ। फूंक से पहाड़ क्यों उड़ाना चाहते हो? फूंक से पहाड़ क्यों उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई
छोटा कच्चा फल नहीं है, कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जो तर्जनी सबसे छोटी अंगुली को देखकर मर जाती है, डर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव से आपको ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, समहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनित कहा तो उसे, हे धीर महामुनि, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनऊ मंद यह बालके, कुटिल काल बस निज कुल घालके, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधि असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। ऐसा कहकर परशुराम जी क्रोध में उबलने लगे, उनका शरीर कांपने लगा। इधर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और वो कहने लगे, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करणी करई, कही न जना वहिया, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करता है। आप तो मानव काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत समझाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित, क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है, उत्तर दे रहा हूँ। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी चुप हो गए। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी महाराज को मन में हंसी आ गई कि परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लगन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार, माता पिता उर्न बहनी के, गुरु निनु रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कटा था। बहुत दिन बीत गए, इसमें प्यास भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं।
और हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस प्रभुवर को प्रसान, बढ़स देगी जल संवचन, बोले रघुकुलवान, बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए। यदि यह आपका कोई प्रभाव जानता तो क्या वे समझ आपकी बराबरी करता। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से शिख तक गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच तुझे काल के समान नहीं देखता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्वभर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लग गए होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़ी गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और उनको चुप रहने का इशारा करते हैं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कर रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जमाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजरों से उनको देखा, जिससे लक्ष्मण जी सपचाकर विपरीत बोलकर छोड़ना पड़ा। गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान नहीं कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का स्वभाव एक होता है। संत जनी ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर इसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका असली अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ भी करना हो वो आप मुझ पर कीजिए। परशुराम जी बोले, हे राम, क्रोध कैसे किया जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किस समय भी कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। जय श्री राम। श्री राम, जय राम।